उस्मान खान बिकॉज द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 4 सेंचुरीज इन पीएसएल हिस्ट्री। भाई साहब उस्मान खान ने चौथी सेंचुरी अपनी पीएसएल के अंदर भाई साहब दर्ज करवा दी। उस्मान खान पहले बैटर बन चुके हैं जो 4 सेंचुरी लगाकर खड़े हैं। बाबर आजम उनके बाद हैं, उनकी 3 सेंचुरी हैं। लेकिन उस्मान खान की भले ही नेशनल टीम के अंदर परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन भाई साहब वो पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस देते ही देते हैं। हर सीजन के अंदर हम उस्मान खान को देखते हैं 1 से 2 सेंचुरियाँ भाई साहब उस्मान खान मार के दिखाते हैं। अब अगर देखा जाए तो हैदराबाद किंग्स भाई साहब टॉप 4 में आ चुकी है। अगर पॉइंट टेबल देखा जाए, जो लोग कह रहे थे कि यार हैदराबाद किंग्स मैन ऊपर नहीं आएगी बल्कि नीचे ही आप कह सकते हैं कि फिनिश करके चलेगी, लेकिन इस वक्त भाई साहब हैदराबाद किंग्स मैन ने लाहौर कलंदर को भी फंसा दी है। उनका आना भी ऊपर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके 2 मैचेस बचे हैं, दोनों मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हैदराबाद किंग्स मैन भाई साहब जो कल का मैच जीत कर आई है वो एक हिस्टोरिक मैच था। 214 रन चेस करना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब यहाँ से देखा जाए तो हैदराबाद किंग्समैन की जो पोजीशन है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बाकी पेशावर ज़ल्मी भाई साहब 17 पॉइंट के साथ जा रही है, 9 मैचेस 17 पॉइंट, एक अभी मैच आई थिंक पड़ा हुआ है उनका। तो अगर वो जीतती है तो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि उनके साथ चलेंगी, वो बिना कोई मैच हारे आगे चली जाएंगी प्लेऑफ के अंदर। तो पेशावर ज़ल्मी ने भी इस बार आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिकॉर्ड की। लेकिन कल वाले मैच के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टीवन स्मिथ की बल्ले से भी सेंचुरी आई भाई साहब, ज़बरदस्त सेंचुरी, 2 सेंचुरी लगी। फिर उस्मान खान ने भाई साहब चेजिंग करते हुए सेंचुरी लगा दी, जो कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मुश्किल था। लेकिन अब यहाँ से हैदराबाद किंग्समैन टॉप 4 के अंदर आ चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे पर है, दूसरे पर भाई साहब है मुल्तान सुल्तान। पॉइंट टेबल भी आप लोगों के साथ चल ही रहा होगा। बाकी अब जो लाहौर कलंदर है, हैदराबाद किंग्समैन है, इनका आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तगड़ा मुकाबला है। कोयटा ग्लैडिएटर मेरे हिसाब से भाई साहब बाहर हो चुकी है, क्योंकि उनका एक मैच बचा है, उनके पास 6 पॉइंट है। अगर वो जीत भी जाती है अपना आखिरी मैच तो 8 पॉइंट के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो सब क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से जो रेस है वो चौथे नंबर पर फिनिश करने की, वो हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है, क्योंकि दोनों के अभी 2-2 मैचेस बचे हैं। अब देखा जाए तो हैदराबाद किंग्समैन ने 8 मैचेस खेले, 8 में से उनके 8 पॉइंट है। फिर उसके बाद भाई साहब आप कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर 8 मैचेस खेलें, उनके पास ही भाई साहब 8 पॉइंट है। अभी दोनों टीमों के 2-2 मैचेस पड़े। अगर फ़र्ज़ कर लो कि हैदराबाद किंग्समैन अपना अगला मैच जीत जाती है, उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे। फिर एक मैच हार जाती है तो 10 पॉइंट पे वो खड़ी रहेगी। फिर आप कह सकते हैं कि लाहौर भी अगर अपना एक मैच हारती, एक मैच जीती, तो फिर वो आप कह सकते हैं कि बराबरी के ऊपर क्लैश होगा पॉइंट टेबल्स। और इसी के साथ साथ एनआरआर देखा जाएगा। लेकिन एनआरआर के ऊपर अगर देखा जाए तो हैदराबाद एक अच्छा रन रेट आप कह सकते हैं कि सेट करके खड़ी है, वो चेस करके आ रही है, तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगले दोनों टीमों के जो 2-2 मैचेस बचे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हैदराबाद के और लाहौर कलंदर के। अगर फ़र्ज़ कर लो कि हैदराबाद किंग्समैन अपने 2 मैचेस जीत जाती तो वो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। अगर लाहौर कलंदर अपने 2 मैचेस जीती है तो वो भी भाई साहब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बैटल अच्छी खासी जो सेट जिसको कहा जाता है कि यार बैटल सेट हो गई है, वो ये बैटल सेट हो गई है हैदराबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान। अगर लाहौर कलंदर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर वो जिस तरीके से पिछले अपने कुछ जो कह सकते हैं कि टाइटल्स हैं वो अपने नाम करके खड़ी हुई, अगर इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो एक अलग ही चीज़ होगी, क्योंकि लाहौर कलंदर पिछले एक लंबे अरसे से क्वालिफाई भी कर ली और ट्रॉफीज़ भी, टाइटल्स भी अपने 2-3 नाम करके खड़ी हुई। लास्ट टाइटल भी लाहौर कलंदर ने जीता था। अगर वो इस बार क्वालिफाई नहीं करती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन बाय द वे अभी देखा जाए तो नीचे से रावलपिंडी है भाई साहब, कराची किंग्स भी मेरे हिसाब से बाहर हो चुकी है। हालांकि कराची पहले टॉप करती हुई आ रही थी, हालांकि कराची के भी 2 मैच बचे, लेकिन इनके पॉइंट अगर 8 होंगे फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचेंगे, 10 पॉइंट होंगे। लेकिन उसके ऊपर भी रन रेट के ऊपर जोर आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिल वक्त 2 टीमों के दरमियान रेस है, लाहौर और आप कह सकते हैं कि हैदराबाद, इन दोनों टीमों के दरमियान रेस बची है आप कह सकते हैं कि चौथी पोजीशन के लिए। बाकी जो कराची किंग है उनके भी 2 मैचेस पड़े, लेकिन एनआरआर उनको अपना एनआरआर सेट करना होगा, एक तगड़े मार्जिन से दोनों मैचेस जीतने होंगे, वो तब जाकर क्वालिफाई कर सकती है। बाकी अगर कोयटा का देखा जाए एक मैच पड़ा तो कोयटा बाहर हो चुकी है। बाकी रावलपिंडी तो पहले ही भाई साहब लर्निंग सिस्टम उनके साथ चलता हुआ है, वो पहले ही बाहर है। तो ये चीज़ें भाई साहब ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन ने कमबैक किया। जो शुरुआती इनके मैचेस से उनमें लग नहीं रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन इतनी कोई अच्छी टीम है या कोई तगड़ी टीम है या फिर इस तरीके से ऊपर आएगी और मुल्तान सुल्तान को जिस तरीके से कल टक्कर दी है वो दे पाएगी। लेकिन अच्छा कमबैक हैदराबाद किंग्समैन का। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि टाइम लगता है, साइम अयूब वैसे नहीं चल रहे थे, लेबुशन भी उनके साथ वही चीज़ें करते हुए आ रहे थे। बाकी ये कि उस्मान खान ने मोमेंटम पकड़ लिया, फिर शर्जील भी है, तो सही जा रही है भाई हैदराबाद किंग्समैन, अच्छा तगड़ा कमबैक जो वो कर लिया।